ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 19 मार्च 1990। आज बाबा बच्चों को बहुत उमंग उत्साह की बातें सुना रहे हैं और उमंग उत्साह का जो गुण है ये कैसे असंभव को भी संभव कर देता है। उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। चाहे बर्तन साफ करने का कार्य हो, चाहे ज्ञान सुनाने का कार्य हो, चाहे सफाई का कार्य हो, जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ फिर निरंतर और नेचुरल स्थिति बनी रहती है। अगर कोई ज्ञान सुनाते समय उमंग उत्साह में है और कर्म योगी जीवन में साधारण स्थिति में है तो कहा जाएगा कि ये उमंग उत्साह से भरपूर नहीं है। चलते चलते कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमात्म प्यार और मंजिल उड़ती कला का आधार बन जाती है। उन बच्चों को मंजिल भी बार बार अपनी ओर पुकारती है, खींचती है। ये उमंग उत्साह वैरायटी से ही आता है। एक बाप से आपके वैरायटी संबंध है, वैरायटी प्राप्तियां हैं। जब आप उस वैरायटी को याद करते हो तो कभी बोर नहीं हो सकते। बाबा मुरली में हर रोज़ नई नई ज्ञान की पॉइंट्स समझाते हैं। उन पॉइंट्स को नोट करो, बुद्धि में भी नोट करो, डायरी में भी नोट करो। अगर कभी बुद्धि में इमर्ज नहीं हो रही है तो डायरी में से देखो और मनन चिंतन करो और उस वैरायटी की अनुभूति में चले जाओ। जब आप इस वैरायटी की अनुभूति करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी बोर नहीं होंगे। बाबा ने देखा कभी कभी बच्चे उमंग उत्साह में उड़ते हैं, कभी कभी थोड़े ढीले हो जाते हैं, लेकिन ये जो परमात्म प्यार है ये फिर से उड़ती कला की ओर लेके जाता है, क्योंकि अब दोनों प्यार में अंतर का अनुभव कर लिया है। बाप और आप ये सेफ्टी की लकीर है। ये परमात्म छत्र छाया आपको सदा सेफ रखती है। सदा इस छत्र छाया के अंदर रहना, फिर कभी भी बोर नहीं होंगे, कभी कन्फ्यूज़न में नहीं आएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। और आज के मुरली के जो धारणा बिंदु हैं उन पॉइंट्स को डबल अंडरलाइन करेंगे। हम कैसे मन से भारी हो जाते हैं, फिर कैसे हल्के होना है, बाबा को कैसे बातें अर्पण करनी है, बाबा जवाब कैसे देते हैं, इन सब बातों का जवाब आज बाबा ने मुरली में दिया। एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है। जो कल्प में पहली बार मिल रहे हैं और जो अनेक बार मिले हैं, इनका उमंग उत्साह अपना अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे। लेकिन है सब अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित करके यहाँ लाई है। पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित करके यहाँ लाई है। ये सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन कर के दिखाएं। नए बच्चों का उमंग उत्साह कौन सा है कि हम बहुत बाद में आए हैं तो हम उमंग उत्साह से आगे जाके दिखाएं, बाप समान बन के दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह रख उड़ती कला की ओर जा रहे हैं।
उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष रूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का, चाहे बर्तन मांजने का, चाहे साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। उन कार्यों में भी उमंग उत्साह नेचुरल होगा, निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसी को बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो, और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। ये उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्माओं के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सब बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता अर्थात रुकावट आती है, कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं। जब रुकावट आती है कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, इसलिए फिर से उड़ने लगते हैं। नोट कर लेंगे तीनों बातें। श्रेष्ठ लक्ष्य, प्यारी मंजिल, बाप के प्यार का अनुभव, ये थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का एक खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता, और प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे पहले थे वैसे बन जाएं, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार और देहधारियों का प्यार, दोनों का अंतर हमारे सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं। सोचते हैं इधर जाएं या उधर जाएं, कहाँ जाएं, लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कन्फ्यूज़ को भी सुरजीत कर देता है। परमात्म प्यार का अनुभव कन्फ्यूज़ को सुरजीत कर देता, उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं, इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। बातें छोटी होती हैं, उस समय कमज़ोर होने के कारण फिर बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमज़ोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसी छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ाते रहते हैं। रोज़ अमृत वेले अपने सामने सारे दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वो वैरायटी उमंग उत्साह के पॉइंट्स इमर्ज करो। सुबह सुबह उमंग उत्साह के पॉइंट्स इमर्ज करो, अंडरलाइन करेंगे। अमृत वेले जब उठते हैं तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स को बुद्धि में रिवाइज करें। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाबा ज्योति बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट्स अपने पास नोट करो। हर रोज़ की मुरली में उमंग उत्साह की पॉइंट्स होती हैं, उनको नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो, बहुत काम आती हैं डायरी में लिखी हुई ये बातें। बीच बीच इसमें डायरी को खोल के देखें,
रिवाइज करें। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज़ नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्यात्मा का ये नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान के पॉइंट मनन करो या रूहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो। सिर्फ जीरो नहीं, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बचाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है, मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है, और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से ही जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से, कभी बीज रूप स्थिति में रहो, कभी फरिश्ता रूप में। बाबा की याद में क्या क्या कर सकते हैं, कभी बीज रूप स्थिति में रहो, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूहान के रूप में, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उस रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया, आपने बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया। सिर्फ एक संबंध तो नहीं, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के, सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। बाबा की याद में बाबा याद आए, खजाने याद आए, बाबा द्वारा दिए हुए संबंध याद आए, और कुछ याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध हैं, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उस विधि से यूज़ करो। आप और बाप, ये सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं आना। बस ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती है, विघन क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। मेहनत क्या, थकावट क्या, रुकावट क्या, इन सब शब्दों की अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी, तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती थी। बच्चों को ये अनुभव है, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। इसलिए सदा सेफ हैं, सदा बाबा के दिल में रहते हैं। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आती है ना। सौगात भी हार्ट की बनाकर लगाते हो, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। बाबा पूछ रहे हैं कि आप सबको हार्ट बहुत पसंद आता है। कोई भी चीज़ हार्ट की शेप में बनाते हो, चाहे केक है, चाहे बॉक्स है, आपको बाबा का दिल वो पसंद है ना। बाबा के दिल में रहते हो ना। बाप की हार्ट की तरफ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं, तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, बाबा की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना। जन्म भी सहज हुआ, मेहनत लगी। बाबा पूछ रहे हैं, जन्म सहज हुआ ना, ब्राह्मण जन्म, क्या मेहनत लगी? बाप का परिचय मिला, पहचाना, सेकंड में अनुभव किया, बाबा मेरा, मैं बाबा का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बना के भेजा। ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा ना। घर बैठे बाप मिला। ये तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहाँ ही मिला, जन्म तो वहाँ मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही। बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? सभी साथ चलने वाले हो ना। बाबा के साथ घर जाना है
या धर्मराजपुरी में रुकना है। सबका ये दृढ़ संकल्प है, साथ हैं साथ चलेंगे और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पार्ट में आएंगे। पक्का संकल्प है ना। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं, अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय नहीं रुकेंगे, उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अब तो नई दुनिया में आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुके हुए हैं। ये भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाएंगे। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं। इस कल्प में जो पहली बार बाबा से दृष्टि लेने आए हैं, बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले तो हो गए ना, नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो चाहे पुराने, सबके लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, ये सबसे सहज तीव्र गति है। नंबर 1 आना है तो ये अभ्यास करना है, बाबा की छत्र छाया में रहना, दिल में रहना। अपने आप को कभी बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई ये भी सोचते हैं हमारा कल्चर इंडिया का कल्चर बहुत फ़र्क है। इंडियन कल्चर कभी पसंद आता है कभी नहीं आता, लेकिन ये तो ना इंडियन कल्चर है ना विदेश का है, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नाम तो सबको पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बीके जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों की बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। दफ्तर में जाते हो तो कहाँ ऐसे स्थान पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन उस वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यही मेरी पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनालिटी के लक्षण से नहीं। बहुत ही सूक्ष्म बात बाबा कह रहे हैं कि आप जब अपने सेवा स्थान पर जाते हो, जहाँ आप जॉब करते हो, वहाँ पर अगर कलर्ड भी पहनते हो तो वो भी वेरीफाई करो अपने निमित्त से। ऐसे नहीं कि इसमें पर्सनालिटी अच्छी लगती है इस भाव से पहनो, नहीं। ऐसे नहीं कि हमारा फॉरेन कल्चर है यही मेरी पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनालिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवार्थ आवश्यकतार्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है। सेवार्थ पहनते हो, आवश्यकतार्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वो याद रखते हैं, उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वो भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी भी लिमिट में हो। भावनी का होशियारी भी अच्छी लगती है बच्चों की, लेकिन वो भी तो लिमिट में होनी चाहिए, अनलिमिटेड में ना हो। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है। जो ब्रह्मा बाप का कल्चर वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का है, पसंद है ना। इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। कोई ऐसे जो अपनी कमज़ोरी वर्णन करते हैं लेकिन विम्सिकल बन जाते हैं, मतलब अपनी कमज़ोरी के वहमी बन जाते हैं। बार बार ये स्मृति में लाते रहते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। ऐसे नाजुक नहीं बनो, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमज़ोरी को ही सोचते रहेंगे, ये नहीं करना। कमज़ोरी सुनाओ ज़रूर, लेकिन जब बाप को दे दी तो किसके पास रही? कमज़ोरी बाप को दे दी तो किसके पास रही? फिर क्यों ये सोचते हो मैं ऐसा हूँ? बाप को दे दिया ना। बाप दादा को पत्र लिखकर कमज़ोरी दे देते हो, या पत्र लिखकर बाप दादा के कमरे में रख देते हो, फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी, बाप दादा उस जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह से भर देता है। आपने कमज़ोरी दी बाबा को, अपनी कमी बाबा को सच बताई, तो बाबा उसके स्थान पर शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। तो जो बाप दादा देता है वह लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं।
जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो। खुशी, शक्ति बाबा से लेने का प्रयत्न करो। जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो या निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दी माना खत्म। जब आप निमित्त को सुना देते हो या लिखकर बाबा को दे देते हो तो दे दी माना खत्म। अभी मिल क्या रहा है वो सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देता है। बाकी याद प्यार तो रोज देते ही हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो? बाप दादा सबको रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं, रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। वो कौन सा है? मिलता है रोज मुरली। इतना बड़ा पत्र रोज कोई किसी को नहीं लिखता, कितना भी आपका प्यारा हो। कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा, मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिक्की लदे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। बाप दादा रिटर्न में खुशी और शक्ति एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को केयरफुल और क्लियर रखो। पहले भी सुनाया, वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं तो बुद्धि क्लियर नहीं होती, इसलिए बाप जो रिटर्न देता है वो मिक्स हो जाता है। बाबा जो आंसर देता है वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि वो बात भी बुद्धि में रखी हुई है। कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो। कभी तो वो बात लेने में मिस हो जाते हो और कभी मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं, कोई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा का वायदा है मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम मिली, बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की। फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाबा के आगे संकल्प करते हैं, खुले दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ। बाबा की मदद कैसे लेनी है उसके लिए बाबा कहते एक विधि अपनाओ। कैसे भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, वो सेवा भी बाबा को अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया? बाप करण करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? ये रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य कराएगा। बाबा की सेवा है, बाबा अवश्य कराएगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने ये किया, ये मैं शब्द सफलता को दूर करता है। समझा? बहुत ध्यान देंगे, अपने आप को खुद चेक करेंगे, कहीं ये मैंपन तो नहीं आ जाता। बाबा की सेवा है, बाबा अवश्य कराएगा। बाप को आगे रखो, मैंपन नहीं लाओ, तो ये मैंपन सफलता से दूर कर देता है। समझा? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले अनुभव करेंगे, जैसा बाबा टाइटल दे रहे हैं, उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाबा के दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मोजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मोजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मोजों की जीवन है, लेकिन मोज में रहने का अर्थ ये नहीं जो आया वो किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मोज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मोज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। जो आया वो बोला, जो आया वो किया कि हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मन मोची नहीं बनो।
सदा काल की रूहानी मौज में रहो। ये यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। सदा काल की मौज में रहो, ये यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। मौज के साथ अंडरलाइन करेंगे, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। स्लोगन है, अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पे रहम करो। ना तो अहम में आना है, ना वहम में, सब पे रहम करो। आज हम अनुभव करेंगे, मैं संगमयुगी ब्राह्मण सदा उड़ती कला के पंख से उड़ने वाला हूँ। बाबा और मैं, ये सेफ्टी की लकीर है। इस सेफ्टी की लकीर में मुझे रहना है। बाप की छत्र छाया के नीचे मैं सदा सुरक्षित हूँ। सिवाय बाबा के, प्राप्तियों के, बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों के कुछ भी याद ना आए। बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे, बाबा और मैं इस लकीर के अंदर मैं सदा सुरक्षित हूँ। कुछ भी हो जाए, मुझे उत्साह में रहना है, दूसरों को भी उत्साहित करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।